आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसान के बिलों को लेकर जहां किसान देश भर में सड़क पर उतर चुका है, वहीं रीवा जिला भी इसमें अछूता नहीं रहा। आज इन्हीं बिलों के संबंध में विरोध जताते हुए सरदार सेना एवं ओबीसी संगठन ने देश के प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि हमारे देश के अन्नदाता आज अपनी वाजिब मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे देश के किसान हैं। कोरोना महामारी में भी जब देश के उद्योग धंधे मंदी की मार झेल रहे थे, तब इन किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो बिल पास किए हैं वह किसान विरोधी हैं। कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरदार सेना ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके अलावा विभिन्न मांग करते हुए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने के साथ आंदोलनरत किसानों पर थोपे गए मुकदमे वापस लिए जाएं। रीवा में किसान बिल का विरोध कर रहे सरदार सेना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सरदार सेना पूरे देश में लोगों को लामबंद करते हुए किसान के समर्थन में आंदोलन करने को बाध्य होगी। सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो 3 बिल लाए हैं, देश के कितने किसान के संगठन हैं जो उनके पास गए और बोले कि हमको इस बिल की आवश्यकता है। देश का कोई भी किसान संगठन इस बिल को लेने के लिए नहीं गया। सरकार ने मनमानी तरीके से ये काला कानून लाया। सरकार कहती है कि हम MSP नहीं हटाए हैं, तो अभी शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है कि MSP का जो लाभ है केवल देश के 6% किसानों को किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है ये नियम लाइए, कानून बनाइए कि MSP से कम दम पर अगर किसान की फसल की खरीद की जाती है तो उसके ऊपर प्रकरण दंड कर दिया जाए और उसे कठोर से कठोर जो है दंड दिया जाए। साथ ही हम एक मांग करते हैं सरकार से कि सरकार ने अभी एक दूसरा जो लाया है बिल, उसमें है कि जितना चाहे आप स्टॉक कर सकते हो। सरकार इसके पीछे बहुत काली नीयत है। सरकार चाहती है कि लोग पहले उसका जो किसान का जितनी भी फसल है, जितना भी अनाज उसको खरीद ले और जब किसान का फसल आए उस समय जो है वो रेट डाउन कर दे। इससे देश में काला बाजारी की समस्या बढ़ेगी और किसान का भविष्य गर्त में जाएगा। सरकार चाहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बीज देगी, बोलेगी ये बीज लीजिए, आप इसका उत्पादन करिए। आप ही बताइए कि अगर इतना बड़ा बीज ला के देंगे और उसी के बराबर सारे बीज तो होंगे नहीं, फिर जो है मंडी के वो है उनके बिचौलिए आएंगे और कहेंगे कि आपका जो हमने बीज दिया था, आपकी जो फसल उस मानक के हिसाब से नहीं हुई है तो हम आपको दाम नहीं दे सकते हैं। उस स्थिति में किसान क्या करेगा आप बताइए। तो हम लोगों की, ओबीसी महासभा की, सरदार सेना की और अन्य संगठनों की ये मांग है कि सरकार जो ये काले कानून लाई है इसको वापस करे और हमारा पूर्ण समर्थन देश के किसानों को है। अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो रीवा जिले से भी लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद।